हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वाले में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हर रोज़ की तरह बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स के बारे में। अगर आपने हमारा पिछले वीडियो जो देखा होगा तो आपको ये चार्ट जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप थोड़ा कुछ समझने लगेंगे। तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसको जाने दो। हम यहाँ पर आज उसको फिर से दोहराएंगे, ठीक है। तो बात करेंगे आज हम निफ्टी 50 की। आपकी स्क्रीन पर जो ये चार्ट अभी दिखाई दे रहा है वो निफ्टी 50 का 15 मिनट के कैंडल पर यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो पिछले वीडियो में जो कहा था, ये जो हमने एक चैनल ड्रॉ की थी, निफ्टी इसी चैनल में चल रही थी और लास्ट में निफ्टी ने यहाँ पर उसने उसको ब्रेक किया था और यहाँ पर क्लोजिंग देता है 24,250 के आसपास, यानी कि आप देख सकते हो कि 24,246 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिलहाल तो निफ्टी जो इस चैनल में चल रही थी उसका ब्रेकआउट तो हमें मिल गया। अब देखना है कि निफ्टी शुक्रवार को ओपन कहाँ होती है, ठीक है। मेन बात वही रहेगी। अगर मान लीजिए कि निफ्टी हमारे जो पिछले जो लेवल है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ जो निफ्टी की जो पिछली वाली रेंज है, मान लीजिए कि निफ्टी यहीं से मान लीजिए कि शुक्रवार को ओपन हो रही है इसी रेंज में, तो इस रेंज को जब तक ना निकाले तब तक हमें कुछ नहीं करना है, ना ही अप साइड और ना ही डाउन साइड। अगर मान लीजिए कि डाउन साइड यहाँ से निफ्टी नीचे आती है तो सबसे पहला जो हमारा लेवल है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2418 मान लीजिए 24,128 का जो लेवल है यहाँ तक आ सकती है। और अगर मान लीजिए कि ये लेवल निफ्टी ने यहाँ से निकाल दिया तो दूसरा जो लेवल है सपोर्ट यहाँ पर 23,890 समझिए, ठीक है। तो निफ्टी यहाँ तक आ सकती है। अगर मान लीजिए कि निफ्टी डाउन साइड यहाँ पर नहीं आती है, अगर अप साइड जाती है, तो निफ्टी ने जो यहाँ पर पिछले दिन जो यहाँ पर हाई बनाया हुआ था, आप देख सकते हैं 24,450 तक यहाँ पर निफ्टी गई थी। तो पहले तो ये लेवल यहाँ से उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर इसके बाद यहाँ पर क्रॉस होता है तो यहाँ पर 24,500 यानी कि 24,500 का यहाँ सबसे बड़ा रजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसको यहाँ पर उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ब्रेक करता है तो भी यहाँ पर हमें सिर्फ यही लेवल दिखा सकता है, निफ्टी 24,582, ठीक है। पर फिलहाल तो निफ्टी या बैंक निफ्टी को देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर वो पहुँचेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई पहले तो इस रेंज को यहाँ से निकालना होगा, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी लगातार दो तीन नहीं, मान लीजिए कि 3-4 दिन से यही जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पर ही घूम रही है। आप 28 तारीख, 29 और 30 तारीख देख लो, आप इसी रेंज में निफ्टी फंसी हुई है। अब शुक्रवार को अगर जो भी लेवल ब्रेक होगा उसमें आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। तो तब तक जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो तब तक आप धैर्य बना कर रखिए, ना ही कोई जल्दबाजी ना करें किसी भी तरफ, डाउन साइड या अप साइड, ठीक है। तो ये था निफ्टी 50 का 15 मिनट के चार्ट का। अगर हम मान लीजिए कि अब 1 डे की चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए एक हैमर कैंडल यहाँ पर 23 तारीख को बनी हुई थी, ठीक है। तो निफ्टी ने इस हाई को निकाल तो रहा है पर यहाँ पर सस्टेन नहीं हो रहा है। हाई निकलने के बाद फिर से वहीं पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर 29 अप्रैल को भी उसने यहाँ पर हाई निकाला था, फिर बाद में जो उसने क्लोजिंग दिया तो ये हैमर कैंडल के आसपास ही दिया है। और आप यहाँ पर 1 डे की कैंडल पर भी देख रहे हो कि यहीं पर फंसा हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर हम रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट करते तो यहाँ पर वही नज़ारा मिलेगा हमें। देखिए ये भी लेवल के बीच में यहाँ पर निफ्टी फंस रही है। तो शुक्रवार को भी हमें यही देखना है कि भाई जब तक ये रेंज यहाँ पे क्रॉस ना करे अप साइड या डाउन साइड तब तक हमें कुछ नहीं करना है, वरना आप ओवर ट्रेडिंग में ज़्यादातर लॉस ही लेकर रहोगे, ठीक है। तो शुक्रवार को जब तक इस रेंज में निफ्टी है तब तक कोई भी ट्रेड ना ले। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर जाते चलो। तो यहाँ पर भी हमें वही दिखता है जो हमने निफ्टी में जो देखा कि भाई बैंक निफ्टी भी यही एक रेंज में फंसा हुआ है। जो लास्ट में जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी वही बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर क्लोजिंग दी है, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ जो हमने ब्लैक लाइन ड्रॉ की थी वो बैंक निफ्टी की एक रेंज की है और वो यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ था पिछले दिन, जो यहाँ पर क्लोजिंग। अब देखना है कि बैंक निफ्टी
शुक्रवार को कहाँ पर ओपन होती है। अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में ओपन होती है तो एक बार फिर हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, इस रेंज को ब्रेक होने तक हमें इंतज़ार करना है। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी यहाँ पर शुक्रवार को गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ पर हमारा जो लेवल है 54,910 ये पहला लेवल है, और दूसरा लेवल है जो हमने यहाँ पर लाइन जो ड्रॉ की हुई है 54,180 तक आसपास। अगर मान लीजिए कि ये लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर आप देखिए 17 अप्रैल को यहाँ पर एक गैप रहा है, तो ये गैप फिल करने के लिए यहाँ पर आ सकता है, और पिछली बार यहाँ पर आ भी चुका था, ठीक है। और वहीं से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर गई थी। अगर मान लीजिए कि इस बार यहाँ पर आता है तो देखते ये सपोर्ट यहाँ से लेकर फिर से बैंक निफ्टी अपसाइड जाती है कि नहीं। अगर डाउन साइड आती हो तो और हमें डाउनफॉल मिल सकता है, ठीक है। अगर अपसाइड की हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारी रेंज है अगर उसको यहाँ पर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद आज आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने 28 तारीख को हाई लगाया हुआ था, जो यहाँ पर अपसाइड के लिए था तकरीबन 55,930 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ अगर मान लीजिए कि ए रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक पहले जा सकता है, और इसके बाद यहाँ पर हमें 56,000 के बाद कुछ अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, और वो भी 56,250 तक ही, क्योंकि एक सबसे बड़ा रजिस्टेंस है यहाँ पर भी। तो मेरा तो यही कहना है कि आप सबको कि भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर मान लीजिए कि यही रेंज में रहती है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ मार्केट को देखना है। ये जब रेंज ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है तभी आपको कुछ करना है। ये जो आप चार्ट देख रहे हो बैंक निफ्टी का है, और ये देख रहे हो निफ्टी 50 का है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री चैनल की और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। आप उसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया हुआ है, और वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।